Hello, dear viewers. Hope you all are well. Today we will discuss Italy as a birthplace of Renaissance period. Renaissance first began in Italy. Italy produced masterpieces of literature, architecture, sculpture, painting, music, science, which all became source or inspiration to others in subsequent years. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इटली में पहली बार सब मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग थी, म्यूज़िक था, ये सारी चीज़ें पाए पहली बार इटली में। तो वो कहने लगे कि रेनेसांस पहली बार इटली में ही पैदा हुए थे क्योंकि ये सब चीज़ें पहली बार इटली में पाए गए थे। पास्ट ग्लोरी ऑफ इटली वाज द सेंटर ऑफ ग्लोरियस रोमन सिविलाइजेशन। पास्ट में रोमन सिविलाइजेशन इटली में थी। ये बहुत सारी ये एलाइट क्लासेस थे। ऑल द हिस्टोरिकल रिमेन्स रिलिक्स ऑफ ग्रेट रोमन एम्पायर ले स्कैटर्ड दियर। जो भी इनके बिल्डिंग्स थे बनाए गए थे, रिमेन्स थे, रिलिक्स थे, जो भी उन्होंने कुछ लिखा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे फैले हुए थे इटली में। सो इटली वाज एन अट्रैक्टिव सीट फॉर स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। बहुत सारे स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट इसकी इन्वायरमेंट और इसके बिल्डिंग की वजह से इस पर अट्रैक्ट हुए थे और माइग्रेटेड करके वहीं पे आने लगे। Renaissance period began in 14th century and continued till 17th century। शुरू हुआ था 14th century में एंड ख़त्म हुआ था 17th century में। Italy was at its location at the crossroad between the Middle East and North Africa। ये बीचों बीच था, ये बहुत सारी कंट्री के बीचों बीच था। ट्रेड वहाँ से बहुत इजी होता था, कुछ भी करना था तो वहाँ से बहुत इजी होता था और ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्री थी, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स, पोइट्री लिखने वाले आए। अराइवल ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन इन 1453। बिफोर ग्रीक स्कॉलर्स वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थी। जब रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई 1453 में, तब बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स एंड थिंकर्स माइग्रेटेड इटली अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्ट ट्रेजर्स। रेस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के बाद बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स एंड थिंकर्स माइग्रेटेड करके इटली में आए विद देयर ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब कुछ भी इनका डॉक्यूमेंट्स था, आर्ट थे इनके, वो सारे लेकर वो इटली में आए। द स्कॉलर्स इंस्टॉल्ड सेपरेट इंक्वायरी अमंग द पीपल ऑफ इटली। इन्होंने इटली के लोगों को इनक्रेज किया टू स्टडी क्लासिक्स पढ़ो, म्यूज़िक पढ़ो, वेस्टर्न थाट्स पढ़ो। लोग धीरे धीरे नई चीज़ों के बारे में जानने लगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिस्ट्स एंड स्कॉलर्स। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या थी इटली की बिफोर रेनेसांस? इटली हैड इनॉर्मस वेल्थ एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, वेल्दी मर्चेंट्स, पैट्रोनेज टू आर्टिस्ट्स। ये वेल्दी नेशन था, वेल्दी मर्चेंट्स वहाँ पे थे, ट्रेड बहुत बहुत सारा होता था। ये भी अट्रैक्ट कर गया आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को इटली में आने के लिए। दे यूज्ड देयर वेल्थ इन द अराइवल ऑफ क्लासिक कल्चर एंड लिटरेचर। क्लासिक कल्चर को फैलाने के लिए ग्रीक स्कॉलर्स ने अपना मनी इन्वेस्ट किया इसमें, लिटरेचर सब तक पहुंचाने के लिए इसमें भी बहुत सारे पैसे लग गए इन ग्रीक स्कॉलर्स को। ये इन शॉर्ट लोगों को ये सब कहना चाहते थे कि क्लासिक्स पढ़ो, वेस्टर्न थाट्स पढ़ो, नए नए ऑथर्स की बुक्स पढ़ो। एग्जाम्पल फ्लोरेंस विच वाज वन ऑफ द फ्लोरिशिंग सिटीज ऑफ इटली बिकेम ए ग्रेट सेंटर ऑफ स्कॉलर्स। जो ये फ्लोरेंस थी वहाँ पे इन चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, वहाँ पे जो भी होता था वहाँ पे बहुत सारे कॉटन माइल्स थे, ये कॉटन वहाँ पे ट्रेड करते थे। ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्री थी, ये अट्रैक्ट कर गई बहुत सारे स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट को। सारे स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट्स वहाँ पे थे, मैक्सिमम फ्लोरेंस सिटी में ही थे एंड रोम में थे। इटली कॉन्टैक्ट विद एशिया। द क्रूसेडर्स एस्टैब्लिश्ड न्यूली कॉन्टैक्ट विद एशिया। जो क्रूसेडर्स थे की तरफ ताल्लुक़ रखते थे। दिस कॉन्टैक्ट ब्रॉडनेड देयर विजन। जो इनका विजन था ये इनकी वजह से ये ब्रॉडनेड हुआ। They reorganized their lifestyle. All this provided an visible way to Renaissance। इन्होंने इन लोगों को एक नया ही तरीके का लाइफस्टाइल दिया और ये प्रूव हुआ ए विजिबल वे टू Renaissance। एक खूबसूरत रास्ता पैदा हुआ रेनेसांस के लिए। Italy provided them resources and support they needed to create ground breaking works।
इटली ऐसी कंट्री थी जिसने बहुत सारे स्कॉलर्स को ऐसा मदद किया जो ये चाहते थे, जो इनके लिए ज़रूरी था, जो आर्टिस्ट और स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी था, वो सब ये पा गए इटली में. दैट इज़ वाई दे माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू इटली. Some of the notable figures of Italian Renaissance include Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Dante Alighieri, Niccolò. So guys, this was the meaning of Italy as a birthplace of Renaissance. If you guys like it, then subscribe my channel. We will meet in next video. Thanks.